ये शुरू करते हैं अपनी पोएम कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। यहाँ पोइट कहते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, चाइल्डहुड गो, ये फर्स्ट लाइन है इसकी, रह गई है टाइप से। चाइल्डहुड गो कि मार्कस नटन सोचते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, क्या ये वो दिन था, सीज्ड यानी छूट गया, पीछे चला गया या रुक गया, तो सीज्ड रुक गया। तो यहाँ ये सोचते हैं, कहते हैं कि या क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया, जब मैं 11 वर्ष का हो गया। वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड, या ये वो समय था, आई रियलाइज्ड दैट द हेल एंड हेवन, कि जब मैंने ये महसूस किया कि स्वर्ग और नर्क जैसे स्थान कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। जैसे हमारी दादी से हमें सुनाया करती थी कहानियाँ स्वर्ग नर्क की। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें बताया जाता है बेटा गलत करोगे तो नर्क में जाओगे, अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जो बचपन से हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वो जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि स्वर्ग और नरक जैसे स्थानों को ज्योग्राफी में नहीं पाया जा सकता, क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया। इस तरह से हमारे ये पोइट विचार करते हैं, अपने बचपन को खोजने की कोशिश करते हैं। एंड देयर फोर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, यानी जब उन्हें ये फील हो गया कि ये चीज़ें कभी भी, ये स्वर्ग नरक जैसे स्थान पृथ्वी पे नहीं हो सकते हैं, तो क्या वास्तव में उनका बचपन उसी दिन चला गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोइट किसको मिस कर रहे हैं। तो आपको क्या रिप्लाई करना है। इसमें सबसे पहली लाइन है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो यहाँ हमारे पोइट हैं चाइल्डहुड को मिस कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पोइट अपने चाइल्डहुड को मिस कर रहे हैं। और आगे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे व्हेन एग्जैक्टली डिड द पोइट फील टू हैव ग्रोन अप, कि पोइट को कब फील होता है कि वो अब बड़े हो गए हैं, तो ये कब बताया उन्होंने कि जब उनका 11 वर्ष का पूरा हो गए और जब वो 12 ईयर्स में टर्न किए, तब उनका बचपन, तब उन्होंने फील किया कि वो बड़े होने लगे हैं। ऑन टर्निंग 12, टर्निंग 12। और आप जिस अवस्था में हैं इस समय, आप भी कभी कभी मिस करते होंगे कि हम बचपन में किस तरह फ्री खेला करते थे, कोई चिंता नहीं हुआ करती थी और कितने मासूम होते थे, और अब आप में भी थोड़े चेंजेस आने लगे हैं। तो ये पोएम मार्कस नटन की आपकी एज को देखते हुए रखी गई है। जो फीलिंग्स कभी कभी आपके मन में भी आती होंगी, जो आज हमारे मार्कस नटन के मन में आ रही हैं, उन्होंने उसी अवस्था को रिप्रेजेंट किया है आप जैसे बच्चों की को। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला पैरा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। फिर कहते हैं पोइट कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, क्या वो ये वो समय था, यहाँ पोइट कह रहे हैं क्या ये वो समय था जब मैंने फील किया कि अडल्ट्स यानी जो बड़े लोग होते हैं, वर नॉट वो वैसे नहीं थे, ऑल दे सीम्ड टू बी जैसे वो देखने में लगते थे वैसे वो बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे कि आपको भी लगता होगा कि आपके माता पिता आपसे कहते हैं बेटा सबसे प्रेम से बोलो, हर चीज़ शेयर करके खाओ और किसी से लड़ो मत, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि वो खुद ही घर में लड़ते रहते हैं अपने भाइयों से, कभी बंटवारे के पीछे, कभी आपकी मम्मी से लड़ते रहते हैं। तो पोइट को जब इस झूठ का पर्दा उनके सामने हट जाता है, तो वो सोच रहे हैं क्या मुझे मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मुझे बड़ों के जो दोहरे व्यवहार के बारे में पता चल गया, क्या मेरा बचपन उसी दिन चला गया। या दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव,
जब पोइट कहते हैं कि जो एडल्ट होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, वो हमें तो बातें बताते हैं कि प्यार से रहो, प्यार का उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो उतने प्यार से बिहेव नहीं करते हैं, वो खुद उतने प्यार से बिहेव नहीं करते हैं। वाज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया? यानी बार बार हमारे पोइट को यही रियलाइज़ हो रहा है, वो यही कोशिश कर रहे हैं आखिर वो कौन सा दिन था, कौन सा मोमेंट था जब उनका बचपन चला गया। प्रीस्ट, इसमें हमने प्रीस्ट होता है उपदेश देना, उपदेश देना, और रियलाइज़ होता है महसूस करना, सीम्ड प्रतीत होना, लगना या प्रतीत होना। नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अब नेक्स्ट पैरा में वो फिर से कह रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया, मुझे नहीं पता मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, क्या ये वो दिन था जब मैंने पाया कि मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा अपने आप में अस्तित्व है, मैं अलग हूँ, मेरा अपना खुद का अस्तित्व है। क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया? टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, कि मैं इसे जैसे चाहूँ, जैसा चाहूँ मैं वैसे इसको प्रयोग करूँ। क्या मैंने जब ये जान लिया कि मेरा खुद का अस्तित्व है और मैं खुद को जैसे चाहूँ मैं वैसे इसको यूज़ कर सकूँ, तो क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया? प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स, और जब मेरे मन में मेरे खुद के विचार आने लगे और जो किसी और के नहीं थे, किसी और लोगों के नहीं थे, क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया? बट माई ओन एंड माइन अलोन वाज दैट द डे, कि मेरे जो विचार थे, मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुए और मेरे मन में जब ये बात आई कि मैं अपने विचारों को चाहे जैसे प्रयोग करूं, दूसरे लोगों के न होकर, वो मेरे खुद के विचार थे। क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया कि जब मैंने अपने विचारों को अहमियत देना शुरू कर दिया, अपने खुद के विचार प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया? क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया? आपने भी अक्सर फील किया होगा कि जब इस एज पे, जब आप 11th और 12th के लेवल पे आते हैं, तो आपके अंदर भी कुछ विचार आने लगते हैं और आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपकी बात को गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी बात सही लगती है और किसी हद तक आप सही भी होते हैं। और जब आपके अंदर ये डिसीज़न लेने की पावर आती है, तो हो सकता है आपको फील होता हो कि क्या मैं बड़ा हो गया हूँ, जो मेरे घर वाले मेरी बात अब नहीं सुनने जो पहले सुनते थे। तो जब ऐसा हो जाता है किसी बच्चे के साथ, तो उसको बार बार यही आता है कि शायद उसका बचपन उस दिन चला गया जब उसने अपने विचार रखना शुरू कर दिया, अपने विचारों को अहमियत देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। और अब ये हमारा लास्ट पैरा है। 3 पैरा में तो हमारे स्टेंजा में हमारे जो पोइट हैं उन्होंने कोशिश की है ये पता करने की आखिर उनका बचपन कहाँ चला गया, लेकिन अब लास्ट में वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बचपन आखिर कहाँ चला गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, पोइट कहते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या वो ऐसे किसी जगह को, अज्ञात जगह को चला गया है जिसको मैं भूल गया हूँ। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स चाइल्ड, जो वहाँ जाकर किसी शिशु के चेहरे में छुपा हुआ है, कि ऐसा लगता है मेरा बचपन किसी शिशु के, किसी नवजात बच्चे के चेहरे के पीछे छिप गया है। दैट्स ऑल आई नो, और यही है बस, मुझे तो बस उतना ही पता है जितना ही मैं जानता हूँ कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। मुझे लगता है मेरा बचपन किसी नवजात शिशु के चेहरे के पीछे छुप गया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा इस स्टेंजा से आपका बन सकता है, वेयर हैज़ हिज चाइल्डहुड गॉन। तो आपको पता चल गया होगा कि पोइट का चाइल्डहुड कहाँ चला गया है। वो कहा एन इन्फेंट्स फेस, यानी फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है, सम फॉरगॉटन
प्लेस। इसका आंसर बन जाएगा कि उसका जो चाइल्डहुड है कहाँ चला गया, सम फॉरगॉटन प्लेस। ये इसका आंसर बन जाएगा द प्लेस कि इट हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। इट हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, टू सम फॉरगॉटन प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है वेयर इज़ दैट प्लेस हिडन, कि वो जगह कहाँ छुपी हुई है जहाँ उनका बचपन है। तो वो प्लेस कहाँ बताया है उन्होंने, एन इन्फेंट्स फेस, कि वो जगह किसी शिशु के चेहरे के पीछे छिपी हुई बताई है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट डज द पोइट नो, कि पोइट क्या जानता है। पोइट को यहाँ क्या पता है कि उनको ये पता है कि एन इन्फेंट्स फेस हैज़ द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड, कि एक जो बच्चा होता है उसके फेस पर चाइल्डहुड की क्या होती है, इनोसेंस होती है। तो इन पोइट को ये पता है। अब अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हाउ डज द पोइट सीम टू बी फीलिंग, कि अब पोइट को कैसा फील हो रहा है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा द पोइट सीम्स टू बी सैड एट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, कि अपनी चाइल्डहुड के लॉस पर पोइट को कैसा फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं इसकी पोइटिक डिवाइसेस को। इसमें पोइटिक डिवाइस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन हुआ है। यहाँ इन्होंने चाइल्डहुड को पर्सोनीफाई किया है और उसको किसी जगह गया हुआ बताया, जबकि चाइल्डहुड एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको यहाँ पर्सोनीफाई किया गया है। वो नॉन लिविंग होता है और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसलिए इसको यहाँ पे पर्सोनीफाई कर दिया गया। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। इसके बाद अलिट्रेशन, यहाँ अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। अलिट्रेशन आप जानते हैं जब किसी एक ही कंसोनेंट की बार बार रिपीटिशन होता है तो वहाँ हमारा होता है अलिट्रेशन। जैसे हेल एंड हेवन, तो यहाँ एच की रिपीटिंग हुई है एस साउंड की, हेल एंड हेवन। और नेक्स्ट लाइन में व्हेन आई फाउंड माई माइंड, तो यहाँ दोनों में डब्लू की हुई है। माइंड वाज रियली माइंड, एम का रिपीटिशन हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिवाइस बन रही है आपकी अलिट्रेशन भी बन रही है। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। दूसरी जो यहाँ पर बनती है डिवाइस एंटीथेसिस है। यहाँ दिस पोएटिक डिवाइस, इसमें इस पोएटिक डिवाइस में दो पेयर होते हैं, अपोजिट और कंट्रास्टिंग आइडियाज़ दिखाए गए हैं एडजासेंट टू ईच अदर, हेल एंड हेवन, यानी दो अपोजिट आइडिया दिखाए गए हैं जो एंटीथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। एनसापमेंट का यूज़ हुआ है कि इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस टू मल्टीपल लाइन्स, कि किसी लाइन की बार बार मल्टीपल लाइन्स होती हैं तब वहाँ पे एंजामेंट होता है, कंटिन्यू रहती हैं तब वहाँ एंजामेंट होता है। जैसे वाज इट द टाइम, कि एक लाइन के अंदर दो लाइन है, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, दे टॉक्ड टू लव एंड प्रीज्ड ऑफ। जब कंटिन्यूएशन में कोई लाइन आती हैं तो वहाँ एंजामेंट बनता है। रिपीटिशन, या रिपीटिशन तो आपको पता ही है कि रिपीटिशन हुई, लाइन की भी रिपीटिशन हुआ है और वर्ड का भी रिपीटिशन हुआ है। इट इज़ द रिपीटिशन, यहाँ जो व्हेन माई चाइल्डहुड गो, तो ये वाली लाइन तीनों स्टेंजा में रिपीट हुई है। हर स्टेंजा की स्टार्टिंग में यही लाइन आई है। और वाज दैट द डे, ये लाइन बार बार रिपीट हुई है, इसलिए यहाँ पर रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच भी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, इसकी पोएटिक डिवाइसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे और इसकी समरी भी जहाँ तक है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरी वीडियो को देखना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट यहीं क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सहित आपके सामने रिप्रेजेंट होंगी मैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन हो
और आपके लिए एक और नया वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। थैंक यू।